नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज हम प्रयोगवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपने PYQ जग अगर देखे होंगे तो उसमें काव्य पंक्तियों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आधुनिक काल की हो, चाहे वो आपकी आदिकाल की हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे वो रीति काल हो। इससे पंक्तियाँ आपकी आती ही आती हैं। तो ये पंक्तियाँ आप ऐसा नहीं है कि आपको याद कर लेना है, आप इन पंक्तियों को देखते चलिए कि अज्ञे ने क्या बोला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या बोला। तो जो प्रयोगवादी कवियों में के अंतर्गत आते हैं उनकी कविताएं, उनकी जो पंक्तियाँ हैं मुख्य, वो पढ़ लेंगे। या फिर जो आदिकाल के जो प्रमुख, जैसे तुलसीदास है, रोहदास हैं, सूरदास हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं और किस काल से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्ञे की कुछ पंक्तियां हैं, ये प्रयोगवादी कवि हैं और इनकी यह पंक्ति, वही परिचित दो आँखें हैं, चिर माध्यम है यह सब आँखों से, सब दर्दों से ये मेरे लिए परिचय का। दूसरी है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। तीसरा, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत वाहिनी के। हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाँफ रही है मछली। फिफ्थ, सांप तुम्हारा सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। देखिए, अब आपको एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको अनुमान आज लग जाएगा कि हाँ ये अज्ञे का है, क्योंकि हमने ये पढ़ी हुई है। एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें कि हाँ हमने ये पढ़ा है और कब पढ़ा है। ये प्रयोगवादी कवियों में पढ़ा है और ये प्रयोगवादी कवि में अज्ञे की पंक्ति है। एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। फिर आपका है, भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की, लाल लाल कनिया। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछी भी जा चुकी है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर है, मूत्र सिंचित मृतिका के व्रत में, 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्यधन गदहा। यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। नेक्स्ट है, आह मेरा श्वास है उत्पत्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। फिर नेक्स्ट है, अहम अंतर्गुहा वासी स्वरती, क्या मैं चिन्हाता कोई न दूजी राह। नेक्स्ट है, वंचना है चांदनी, झूठ वह आकाश का निर्वधि गहर विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार। 14th नंबर है इसमें, एक तीक्ष्ण अपांग से कविता कर उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसे असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। फिर आपके प्रयोगवादी कवियों में मुक्तिबोध की जो बहुत प्रमुख पंक्तियाँ हैं अंधेरे में कविता में, ये इसमें जो पहले नंबर पे दी गई है वो है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। अंधेरे में से है ये। फिर, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उदर भरी अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया, बहुत बहुत कम मर गया देश, अरे जीवित रह गया तुम। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये भी आपसे पूछी जा चुकी है PYQ में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किसकी है ये रचना, ये पंक्ति आपकी मुक्तिबोध जी की है। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल ही नहीं सकता। 6वें नंबर का है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभावना। फिर 3 नंबर का शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूँ मैं नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे 7 सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज, एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में।
फिर आपका तीसरा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात। ये मैच द फॉलोइंग में अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये आ भी चुका है। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, आपको मिलान में मिलाना होगा कि ये किसका है। आप ये आपका शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्ति हैं। फिर चौथा है, घिर गया है समय का रथ कहीं लालिमा से मर गया है राग भावना की तुंग लहरे पंथ अपना अंत अपना जान रोलती है मुक्ति के उद्गार। फिफ्थ आपका है, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाओं में मेरे सीने से करती हैं जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ये आपकी शमशेर बहादुर सिंह जी की सारी पंक्तियाँ थी। अब आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं। पहली है, जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। सतपुड़ा के घने जंगल, ये आपकी इसके सिलेबस में भी शामिल है। सतपुड़ा के जंगल किसके द्वारा लिखी गई है? भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उंगते अनमने जंगल। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारें आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। धर्मवीर भारती जी की पंक्ति है, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धारा अदबनी। दूसरा, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी ज़िंदगी। तीसरा है, अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसा हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसा हो। फिर रघुवीर सहाय जी की हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुत्थना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। दूसरा है, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। तीसरी है, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियाँ हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। दूसरा है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं साथी सभी सीना फुलाए। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। केदारनाथ सिंह जी की है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आईं। दूसरा है, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। ये केदारनाथ सिंह जी की हैं। आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ऐसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी नेट जेआरएफ की तैयारियों को एक नई धार देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।